आज हम सबके लिए ट्रेन एक सफर का जरिया है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। लेकिन क्या आपको पता है, जब पहली बार ट्रेन इंडिया में चली थी, उसका असली मकसद आपको या मुझे लेके जाना नहीं था। वो असल में इंडिया को लूटने का एक सिंपल और सेफ हाईवे था। मेरा नाम है नवाब रीजन और आप लोग देख रहे हैं द नवाब रीजन यूट्यूब चैनल। 9 अप्रैल 1756 अपने नाना अलीवर्दी खान की मौत के बाद बंगाल में फिर एक बार नया नवाब बने सिराजुद्दौला। लगभग 14-15 महीना ही शासन चल रहा था। उस टाइम बंगाल पर नजर पड़ी लॉर्ड क्लाइव की। उसने मीर जाफर की साजिश से बैटल ऑफ पलासी के दौरान 2 जुलाई 1757 में सिराजुद्दौला को पकड़कर कत्ल कर दिया। और उस जीत के बाद ब्रिटिश को बंगाल का टैक्स कलेक्शन, दीवानी राइट्स मिल गए। और जैसे कि उस वक्त बंगाल इंडिया का सबसे धन दौलत वाला राज्य था, जिसने कंपनी को पैसा, आर्मी और पावर दे दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल बना लिया। जब कंपनी ने देश में कब्जा किया, तब वो लोग कई तरीकों से देश को लूटना स्टार्ट कर दिए थे। उसमें से एक था टैक्स लूट। पहले जो रेवेन्यू भारत के लोगों की सुविधा, इरिगेशन और डेवलपमेंट के लिए यूज होता था, उस पैसे को इंग्लैंड भेज देते थे। और तो गरीब किसानों के ऊपर जबरदस्ती हाई टैक्स लिया जाता था। अगर ना दे तो उनके खेतों और घरों को जला देते थे। बंगाल का कॉटन, सिल्क, इंडिगो वर्ल्ड फेमस था, इसीलिए ब्रिटिश ने किसानों को जबरदस्ती करते थे ये सब उगाने के लिए। और इस रॉ मटेरियल को पहले इंग्लैंड भेजते थे, फिर वही सामान को इंडियंस को दुगना दामों पर दोबारा बेचते थे। अब बारी आते हैं कहानी के असली टॉपिक पर, रेलवे की शुरुआत। इसके लिए जाना पड़ेगा 3rd चैप्टर में। 16 अप्रैल 1853 ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौसी ने शुरू किया पहला 3 इंजिन्स वाला ट्रेन। सिंध, सुल्तान और साहिब, 14 कोच और 400 से भी ज्यादा पैसेंजर, बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर कवर करने वाला पहला ट्रेन। उस दिन स्पेशली लोगों को इनवाइट किया गया था। और एक हैरान कर देने वाली बात, क्या ट्रेन के खर्चा ब्रिटिश लोग अपने जेब से दिए थे? नहीं, वो लोग टैक्स का पैसा कलेक्ट करके लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते थे और वहाँ की ब्रिटिश इन्वेस्टर से ये सौदा करते थे, आप लोग इंडिया की रेलवे में पैसा लगाइए, हम आपको ग्रांटेड प्रॉफिट देंगे। मतलब अगर लॉस भी हो तब भी टैक्स का पैसा कलेक्ट करके उन लोगों को प्रॉफिट दिया जाएगा। इसका मतलब इंडिया का जो भी हो, ब्रिटिशन का फायदा ही फायदा। अगर ट्रेन की फैसिलिटी के बारे में बात करें तो ब्रिटिश लोगों के लिए फर्स्ट क्लास कोचेस बने थे, जिसमें सीट अच्छे और कंफर्टेबल थे। गर्मी ना लगे इसलिए खिड़की और हवादार को अरेंजमेंट किया गया था और सुरक्षा भी ज्यादा दिए गए थे। और इस कंपार्टमेंट में सिर्फ ब्रिटिश और इन्वाइट करे गया सिर्फ राजा महाराजा ही अलाउ थी। लेकिन ऐसी फैसिलिटीज इंडियंस के लिए नहीं थी। उनके लिए था 2nd और 3rd क्लास कोचेस। सीट्स वही लकड़ी की, कोई खास कंफर्ट नहीं था। हवा तो दूर की बात, पानी पीने के लिए भी कुछ नहीं था। ब्रिटिश लोग खिड़की वाले आगे के कंपार्टमेंट में बैठे थे और इंडियंस को पीछे एक साथ भीड़ में। 1870, 1880 और 1943 में बंगाल फैमिली के टाइम देश में लोग मारे जा रहे थे, बच्चे बूढ़े भूख के मारे मर रहे थे। लेकिन रेलवे होने के बावजूद भी अनाज गांव-गांव में नहीं ले जाया गया। जहां पर लोग बच्चे भूख के मारे मर रहे थे, उसी टाइम में ट्रेन में भर भर कर अनाज कलकत्ता पोर्ट भेजा जा रहा था ताकि ब्रिटेन भेजा जा सके। सोचिए, एक तरफ इंसान मर रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश ने खाना दूसरी देश में शिफ्ट कर रहे थे। क्या हम ऐसी ट्रेन को गिफ्ट समझते हैं? ब्रिटिश ने इंडिया से कच्चा माल जैसे कि कॉटन, कोल, ज्यूट, आयरन ओर, फूड ग्रेन्स पोर्ट तक पहुंचाने के लिए पहले बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जो कि सामान ले जाने में बहुत टाइम लगाता था। इसीलिए ट्रेन बनाई ताकि गांव से रॉ मटेरियल पोर्ट्स यानी मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में जल्दी पहुंचा पाए और वहां से शिप से इंग्लैंड भेजा जा सके। नंबर 2, अपना माल इंडिया में बेचना। ट्रेन के जरिए ब्रिटिश से आया हुआ माल जैसे कि कपड़े, मशीन, लग्जरी चीजें इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा पाए ताकि उनका बाजार और भी बड़ा हो। 3rd, ऑलमोस्ट सारी लाइंस को कोल माइन और कॉटन फील्ड से सीधा पोर्ट तक बिछाया गया था। मतलब जहां जहां रॉ मटेरियल था वहां से सीधा बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास पोर्ट तक, ताकि माल सीधा पोर्ट पर जा सके बिना किसी परेशानी के। नंबर 4, मिलिट्री कंट्रोल।
1857 के रेवोल्यूट के बाद ब्रिटिश को समझ आया कि इंडिया जैसे बड़े देश में मिलिट्री जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, इसीलिए ट्रेन को एक आर्मी मूवमेंट सिस्टम बनाया गया। पहले दिन यानी कि 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे टू थाने जो ट्रेन चली थी ना, उसमें आम इंडियन पैसेंजर को एक सिंबल के लिए बिठाया गया था, क्योंकि असली सिस्टम बना ही इसीलिए था कि ब्रिटिश अपना माल और फौज आसानी से घुमा सके। अगर रेलवे हमें देना ही उनका मकसद होता तो क्यों फैमिली के टाइम अनाज गांव-गांव में नहीं ले गया? अगर एक गिफ्ट थी तो टैक्स की पैसा क्यों लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ले गया? अगर डेवलपमेंट के लिए थी तो रूट गांव-गांव की बजाय पोर्ट्स तक क्यों बिछाया गया? सच ये है कि रेलवे एक देन नहीं थी, वो थी एक लूट का हाईवे जिसने भारत की दौलत, भारत के अनाज और भारत का खून ले गया। जो रेलवे आज हम देख रहे हैं वो पहले ऐसा नहीं था, ये तो हमें आजादी के बाद मिली है।